अपना कराते यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियाँ। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव की बड़ी हवेली में आज हलचल मची हुई थी। अपने पूजा घर से कभी बाहर ना निकलने वाली बड़ी अम्मा, जो हवेली की मालकिन और गांव की सबसे वृद्ध महिला थी, पूरी हवेली में घूम घूम कर उत्साह से नौकरों को निर्देश दिए जा रही थी। खबर ही कुछ ऐसी थी कि उनके पाँव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बड़की अम्मा का भरा पूरा परिवार था। दो बेटे अनिल और सुनील, बहुए विभा और निभा, और उन दोनों के एक एक बेटे अजय और विजय, यानी बड़की अम्मा के दो पोते, उनकी आंख के तारे। करीब 7 वर्ष पहले बड़ी अम्मा ने धूमधाम से अपने दोनों पोतों का ब्याह रचाया था। सारी हवेली दो प्यारी सी नई नवेली दुल्हनों रीता और सुनीता के पायलों की झंकार से गूंजती रहती थी। लेकिन दोनों के ब्याह के वर्ष पर वर्ष गुजरते जाने के बाद भी हवेली में कुछ नहीं गूंजती, तो वो थी नन्हे बच्चे की कलकारी। बड़की अम्मा बहुत उदास रहती थी। उनकी इच्छा थी कि अपनी अगली पीढ़ी का मुख देखकर ही इस दुनिया से विदा लें। इस आश में उन्होंने दोनों बहुओं से अनेक व्रत उपवास करवाए। हवेली में आए दिन किसी न किसी पाठ का आयोजन होता रहता था। जिस दिन मंदिर की या जिन साधु महात्मा की ख्याति उनके कानों में पड़ती, दोनों बहुओं को उनके दर्शन के लिए भेज देती। लेकिन तब भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। आज 7 वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और दोनों बहुओं ने एक ही साथ बड़ी अम्मा को खुशखबरी सुनाई। इस खुशी के अवसर पर बड़की अम्मा ने सारे गांव वालों को हवेली में दावत का न्योता दिया था, जिसकी तैयारियों का जिम्मा उन्होंने स्वयं लिया था। दोनों बहुओं को 7वां महीना लगते ही बड़की अम्मा ने धूमधाम से उनकी गोद भराई की। सब लोग अब बेसब्री से बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, घर वालों ने एक अजीब सी बात महसूस की। जहां बड़ी बहू रीता के चेहरे पर दिनों दिन सेहत की चमक बढ़ रही थी, वहीं छोटी बहू सुनीता दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही थी, मानो उसके शरीर में रक्त ही ना हो। जबकि दोनों बहुओं की खुराक, आराम, सब कुछ एक जैसा था। सब लोग ये देखकर चिंता में पड़ गए। बड़की अम्मा ने सुनीता को कई वेदों से दिखाया, लेकिन कोई समस्या को नहीं सुलझा पाया। सब सुनीता और उसके बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। आखिरकार प्रसव का वक्त आया। संयोग से दोनों बहुओं को एक साथ ही अर्धरात्रि में दर्द उठा। तुरंत गांव की सबसे विश्वसनीय दाई को बुलाया गया। पहले रीता की तरफ खुशखबरी आई। उसने एक स्पष्ट हष्ट पुष्ट बेटी को जन्म दिया। उधर सुनीता की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी दर्द भरी चीखों से हवेली गूंज रही थी। आखिरकार उसके भी दर्द का अंत हुआ, लेकिन साथ ही अंत हो गया उसके जीवन का। उसका पूरा शरीर यूं सूख गया था, मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। उसकी बेटी भी बहुत ही बीमार और कमजोर सी पैदा हुई थी। जैसे ही दाई ने सुनीता की मृत्यु की खबर दी, सारी हवेली में कोहराम मच गया। विजय इस खबर से इतना व्यथित हो गया कि उसने अपनी बेटी का चेहरा देखने से भी मना कर दिया और बोला, इस मनहूस को भी मरवा दो बड़की अम्मा, जिसने कोख से ही अपनी माँ का खून पीना शुरू कर दिया था। ये तो पिशाचनी है। सभी के दिल में कहीं ना कहीं ऐसी ही बात दबी थी। बड़की अम्मा ने सबकी तरफ देखा और दाई को थोड़े ज्यादा पैसे और उपहार देकर बोली, इस मनहूस को चुपचाप गांव के बाहर वाले जंगल में फेंक आओ और गांव वालों से कहना सुनीता ने मृत बच्ची को जन्म दिया था। दाई ने बच्ची को कपड़े में लपेटा और रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ चल दी। सुनीता की 13वीं के बाद धूमधाम से रीता और अजय की बेटी के जन्म का उत्सव मनाया गया। सबने विजय का दूसरा विवाह करना चाहा, लेकिन वो नहीं माना। अपनी पड़पोती का नाम बड़की अम्मा ने चांदनी रखा था, जिसमें उनकी जान बसती थी। एक रात अचानक विभा की दर्दनाक चीखों से हवेली गूंज उठी। पास में सोए उनके पति अनिल घबरा कर जागे तो देखा विभा बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी।
उन्होंने जब इसकी वजह पूछी तो किसी तरह लड़खड़ाई जुबान से वो बोली, मुझे लग रहा है कोई अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में चुभा रहा है, मेरा खून पी रहा है। अब तक घर के सभी लोग वहां आ चुके थे, लेकिन उन्हें विभा की गर्दन के पास कोई नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते विभा ने दम तोड़ दिया। उसके दम तोड़ते ही सबने देखा कि उसका पूरा शरीर इस तरह पीला पड़ गया मानो उसमें खून की एक बूंद ना हो। साथ ही उसकी गर्दन पर दांतों के निशान भी खतरनाक रूप से उभर आए थे। ये दृश्य देखकर सभी लोग घबरा गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सारी रात सबने दहशत भरी खामोशी में गुजार दी, जिसे बीच बीच में बस चांदनी का रोना भंग कर रहा था। सुबह होते होते सब लोग थोड़े संभले। बड़की अम्मा ने सबको मना कर दिया कि वो गांव में किसी को भी विभा की मौत की वजह ना बताए। देखते ही देखते सारे गांव में मौत का अनोखा खेल शुरू हो गया। हर रात गांव के किसी एक घर के सदस्य की इसी तरह दर्दनाक चीखों के साथ मौत होने लगी और मृत शरीर के सूख कर पीला पड़ने के साथ साथ दांतों के निशान भी उन पर उभरने लगे। मरते हुए व्यक्ति की दर्दनाक चीख अब सारे गांव में सुनाई पड़ने लगी थी, जिससे सारा गांव थरथरा उठा था। कोई भी ना तो इसकी वजह समझ पा रहा था और ना ही यह अनुमान लगा पा रहा था कि अगली रात किसकी मौत आने वाली है। गांव के पुजारी ने भी अनेक जप अनुष्ठान किए, लेकिन इन मौतों की वजह नहीं जान पाए। सारे गांव में दहशत का माहौल था। घबराकर कुछ लोगों ने गांव छोड़कर जाने की योजना बनाई। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचे, अचानक ही वहां चारों तरफ आग फैल गई और एक डरावनी आवाज हवाओं में गूंजी, लौट जाओ, सब लौट जाओ, इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जा सकते तुम लोग। सब लोग रोते घबराते अपने घरों में लौट आए। देखते ही देखते हवेली के सभी सदस्य मृत्यु की गोद में समा चुके थे। बस रह गई थी बड़ी अम्मा, चांदनी और एक नौकर सामू। गांव के अधिकांश घरों में भी मात्र 1 या 2 सदस्य बचे रह गए थे। इस मुसीबत का कोई हल ना पाकर अब सब बस चुपचाप अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चांदनी 1 वर्ष की होने वाली थी, लेकिन अब इस बात की खुशी मनाने वाला बचा ही कौन था। इसी उदासी में बड़की अम्मा चांदनी को लेकर हवेली के आंगन में बैठी थी कि तभी चांदनी जोर जोर से रोने लगी। बड़की अम्मा और सामू ने उसे चुप कराने और बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। तभी बड़की अम्मा ने देखा एक महिला अपनी गोद में लगभग 1 वर्ष की बच्ची लिए चली आ रही थी। बड़की अम्मा के पास आकर उसने दुखी स्वर में कहा, अम्मा, हमें और हमारी बिटिया को बचा लो। हम दोनों बेघर बेसहारा हैं, ना काम है, ना पैसे, ना खाना। बड़की अम्मा उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने देखा चांदनी रोना भूलकर उस महिला की बच्ची के साथ खेलने लगी थी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और उस महिला से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम विनीता और अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी बताया। साथ ही बताया कि वह गांव के बाहर मजदूरों की बस्ती में रहती है। ससुराल और मायके दोनों जगह से उसे निकाला जा चुका है। उसने गांव में कई लोगों से काम मांगा, लेकिन मौत की दहशत में घिरे उन्होंने मना कर दिया। बड़की अम्मा का नाम सुनकर अंततः वो यहाँ चली आई। बड़की अम्मा ने कहा, ठीक है, अब एक एक करके शिकार तो हम सबको होना है, तुम यहीं रहो, पता नहीं कब मुझे भी मौत आ जाए। जीवित रहो तो मेरी चांदनी को संभाल लेना। जल्दी ही लक्ष्मी और चांदनी एक दूसरे से घुल मिल गई। विनीता ने भी हवेली की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। अब गांव में गिनती के ही लोग रह गए थे। अचानक ही एक रात हवेली में शामू की भी मृत्यु हो गई। बड़की अम्मा के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। जब गांव के लोग शामू का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे कि तभी उन्हें देखा एक अतिकृष्य काय वृद्ध महिला लाठी टेकती चली आ रही है। उनके घुटनों और कोहनियों पर गंभीर चोटों के निशान थे। उन्हें देखकर सभी गांव वाले हैरत से उनके पास पहुंचकर बोले, आप कौन है माताजी और इस गांव में कैसे आई? यहाँ तो अब कोई नहीं आता और आपको इतनी चोट कैसे लगी? वृद्ध महिला बोली, बच्चों, ये चोट तो उस दुष्ट शक्ति का प्रसाद है जिसने इस गांव में अपना घर बना लिया है और उसी के खौफ से अब कोई दूसरा गांव वाला यहाँ नहीं आता। पर मैं आई हूँ उसे पहचान कर तुम सबको बचाने और उसे उसकी सही जगह पहुँचाने। माताजी, क्यों दुख की इस घड़ी में आप हमसे मजाक कर रही हैं?
देखिए उसने आपको भी कितनी चोट पहुंचाई है। आप तो बिना लाठी के एक कदम चल भी नहीं सकती, भला आप क्या हमें बचाएंगी? गांव वालों ने निराश होकर कहा। वृद्ध महिला फिर बोली, मैं जैसा कह रही हूँ बस करते जाओ। ये बेला सवाल पूछने का समय नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और रही मेरे चोटों की बात, तो उनकी परवाह मत करो, मुझे इनकी आदत है। ना जाने इस बार उनकी आवाज में कौन सी सम्मोहिनी थी कि सभी गांव वालों ने हामी भर दी। माताजी के आदेश अनुसार सभी गांव वालों ने पुजारी बाबा के साथ मिलकर मंदिर में उनके ठहरने और साधना करने की व्यवस्था कर दी। शाम का सूरज अब ढलने वाला था। माताजी ने पुजारी जी से कहकर गांव के सभी लोगों को मंदिर के अहाते में बुलवाया। सबके आने पर माताजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी शक्ति से देखा है कि गांव पर खतरनाक पिशाचिनी का साया है, जो लोगों का खून पीकर जीवित रहती है। पिशाचिनी का नाम सुनकर ही कुछ लोग बेहोश हो गए। माताजी ने अपने पास रखा हुआ जल उन पर छिड़ककर उनकी मूर्छा दूर की और फिर बोली, तुम में से कुछ लोग तुरंत शमशान जाओ और एक चिता सजाओ। उसके बाद सब लोग वापस यहाँ आओ। अगर कुछ लोग अभी यहाँ नहीं हैं, तो उन्हें भी अपने साथ लेकर आओ। कुछ लोग माताजी के आदेश अनुसार चिता सजाने चल दिए और कुछ बाकी लोगों को मंदिर पर बुलाने चले गए। हवेली से बड़की अम्मा चांदनी, विनीता और लक्ष्मी भी वहां पहुंचे। सबके आ जाने पर माताजी ने अपने हाथ में फूल लेकर एक मंत्र पढ़ा और उस फूल को हवा में उछाल दिया। वो फूल सभी गांव वालों के ऊपर से उड़ता हुआ सहसा लक्ष्मी के आगे जाकर गिर गया। माताजी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और गांव वालों की तरफ एक रस्सी फेंकते हुए बोली, यही है पिशाचिनी, बांध दो इसे। माताजी की इस बात को सुनकर बड़की अम्मा, विनीता और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस साल भर की ये बच्ची ही पिशाचिनी थी, जिसने इतने लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। सबको जड़ अवस्था में देखकर माताजी फिर बोली, पिशाचिनी अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच रहने में माहिर होती हैं। जैसे जैसे रात बढ़ेगी इसकी शक्ति भी बढ़ेगी, इसलिए जल्दी करो। इस बार माताजी की बात सुनकर कुछ गांव वाले आगे बढ़े और विनीता की गोद से लक्ष्मी को छीनकर उसे रस्सी से बांध दिया। विनीता को इस घटना से इतना बड़ा झटका पहुंचा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माताजी ने गांव वालों से कहा कि वो विनीता को उठाकर मंदिर की कोठरी में सुला दे और लक्ष्मी को लेकर शमशान चले। नन्ही सी बच्ची लक्ष्मी के रुदन से सारा आसमान गूंज रहा था, जो गांव वालों को द्रवित कर रहा था। लेकिन पिशाचिनी के बारे में सोचकर फिर उनकी कोमल भावनाएं कठोर हो जा रही थी। बड़की अम्मा के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर भी वो विनीता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन माताजी ने उन्हें पहले शमशान चलने और फिर वहां से सीधे हवेली लौट जाने का आदेश दिया। जब सब लोग लक्ष्मी को लेकर शमशान की तरफ बढ़ रहे थे, तो कोई भीड़ में मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। शमशान पहुंचकर माताजी ने रोती हुई लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथों से चिता पर रखा और गांव वालों से कहा, जैसे ही मैं चिता में आग लगाऊं, तुम लोग हाथ जोड़ना और बिना पीछे मुड़े मंदिर की तरफ बढ़ जाना। गांव वालों ने ऐसा ही किया। चिता की जलती हुई लपटों की गर्मी मानो सारे गांव में फैल गई थी। करीब 3 घंटों के बाद माताजी मंदिर पहुंची और गांव वालों से बोली, अभी रात के 12 बजने में 1 घंटा शेष है। कुछ लोग शमशान जाकर चिता की राख ले आओ और सभी गांव वालों में बांट दो। सब लोग अपने अपने घर पहुंचते ही राख को मुख्य दरवाजे के पास अंदर की तरफ छिड़क देना। अब वो पिशाचिनी कभी लौटकर नहीं आएगी। ये सुनकर सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए और माताजी के नाम का जयकारा लगाते हुए शमशान चल दिए। माताजी के एक आदेश के अनुसार सभी घरों में राख छिड़की जा चुकी थी। बेचारी विनीता अभी भी बेहोश थी। उधर हवेली में बड़की अम्मा की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। चांदनी भी लक्ष्मी को याद करके रोते रोते जैसे तैसे सोई थी। आज बहुत लंबे वक्त के बाद गांव के लगभग सभी लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन अगर कोई जागा था तो वो थी मंदिर में उपस्थित माताजी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक आती जा रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और अपनी लाठी थामे धीमे कदमों से हवेली की तरफ चल दी। हवेली का भारी भरकम दरवाजा उनकी लाठी के स्पर्श से खुलता चला गया।
अपनी चौकन्नी नजरों से चारों दिशाओं में देखती हुई वो एक कमरे में पहुंची और बिना देर किए अपने कमंडल के जल को सामने नजर आ रहे साए पर फेंक दिया। जल के छींटे पड़ते ही एक भयावह चीख से हवेली के साथ साथ सारा गांव कांप उठा। कमरे में सो रही बड़की अम्मा इस चीख को सुनकर उठ बैठी। डर की वजह से उनकी धड़कनें बेकाबू हुई जा रही थी। अब तक माताजी मशाल जला चुकी थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंचने लगे थे। माताजी कुछ कहती कि वहीं बिस्तर पर सोई चांदनी भी जोर जोर से रोने लगी। उसकी तरफ ध्यान जाते ही जैसे ही बड़की अम्मा ने उसे गोद में उठाना चाहा, माताजी ने उन्हें रोक दिया और बोली, अभी सबने जिसकी चीख सुनी ये वही है असली पिशाचनी। कोई इसे मत छुओ वरना मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। ये सुनकर बड़ी अम्मा बोली, आप मुझे कोई पागल नजर आती हैं। पहले लक्ष्मी को पिशाचनी कहकर जिंदा चिता पे जला दिया और अब मेरी परपोती की जान लेने आई है। मुझे तो लगता है असली पिशाचनी आप ही हैं। सभी गांव वाले भी अब असमंजस में नजर आ रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। वो बस एक टक माताजी की तरफ देख रहे थे कि अब वो क्या प्रतिक्रिया करती हैं। माताजी ने बिना कुछ कहे फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और चांदनी पर छिड़क दिया। देखते ही देखते चांदनी के शरीर में हरकत हुई और वो तेजी से चीखती हुई नन्ही बच्ची की जगह भयानक पिशाचनी में बदल गई। बाहर निकले हुए उसके विकराल नुकीले दांत, बिखरे हुए बाल और डरावनी चीखें देखकर वहां उपस्थित सब लोग मानो भय से अपनी जगह पर जम गए थे। बड़की अम्मा भी अपने होश खोकर बस चांदनी का ये रूप देखे जा रही थी। तभी देखते ही देखते आंधी का तेज झोंका आया और उस झोंके के साथ माताजी पिशाचनी को लेकर हवेली के बाहर आ गई और उससे लड़ते लड़ते मंदिर की तरफ पहुंच गई। गांव वाले भी मंत्र मुग्ध से उनके पीछे चले जा रहे थे। माताजी और पिशाचनी एक दूसरे पर वार किए जा रही थी। पिशाचनी के दांतों से टपकता हुआ खून सारी धरती को लाल कर रहा था। अंततः मौका पाते ही माताजी ने एक मंत्र पढ़कर अपनी लाठी पिशाचनी के ऊपर घुमाई। इसके साथ ही वो चीखती हुई माताजी की लाठी में समा गई। सभी जड़ चुके लोगों को जब माताजी ने अपनी लाठी से छुआ तो उनकी चेतना लौटी। बड़की अम्मा भी उनमें शामिल थी। उन्हें संबोधित करते हुए माताजी बोली, तुम्हारी छोटी बहू की बेटी मनहूस नहीं थी। मनहूस तो ये थी, पिशाचनी को जिंदा रहने के लिए मानव रक्त की आवश्यकता होती है। इसलिए कोख में रहते हुए धीरे धीरे अपनी चाची का रक्त पीती रही, क्योंकि अगर ये अपनी माँ का रक्त पीती तो तुम लोग शायद इसे भी जंगल में फिकवा देते, जैसे उस मासूम बच्ची के साथ किया। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे रात के अंधेरे में इसने अपना मायाजाल फैलाना शुरू किया, जिसे कोई नहीं जान सका। भला छोटी सी बच्ची पर ध्यान जाता भी तो किसका। मंदिर में फूल फेंकते समय ही मैंने देख लिया था कि इसने कैसे अपनी उंगली घुमाकर फूल को लक्ष्मी के आगे गिरा दिया। इसलिए मैंने लक्ष्मी को जलाने का ढोंग किया ताकि ये निर्भीक हो जाए कि इसे कोई पहचान नहीं सका और ये बेफिक्र होकर अपना अगला शिकार कर सके, जो कि और कोई नहीं बल्कि तुम थी बड़की अम्मा। शमशान की अभिमंत्रित राख की वजह से ये किसी दूसरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, जबकि अपनी हवेली में तुम्हारे साथ आते हुए बड़ी चालाकी से इसने तुम्हारी मुट्ठी की राख को दरवाजे के बाहर ही फिकवा दिया था और अपनी शक्ति से तुम्हारी नजरों के सामने छलावा प्रस्तुत कर दिया, जिससे तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अफसोस कि इस मूर्ख को भान ही नहीं हुआ कि इसकी हरकतों पर मेरी पूरी नजर थी। खैर, अब गांव के सब लोग पूरी तरह निश्चित होकर अपने अपने घर जाइए। अब इस गांव में कभी दर्दनाक चीखें नहीं गूंजेंगी। माताजी की बात सुनकर बड़की अम्मा वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने उस मासूम सी बच्ची को जंगल में फिकवाने का आदेश दिया था। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। माताजी को जाते हुए देखकर सहसा बड़की अम्मा बोली, माताजी मुझे भी मृत्यु दे दीजिए। मैं अब ये शापी जीवन नहीं जीना चाहती। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन। हे बड़की अम्मा, तुम्हारी वही अभागी पोती जो आज तुम्हारे स्नेह के लिए तरस रही है, उसके लिए अभी तुम्हें जीना होगा, माताजी ने कहा। उनकी बात सुनकर बड़की अम्मा के साथ साथ गांव वालों को भी भरोसा नहीं हुआ कि भला घने जंगल में फेंक दी गई वो बच्ची जीवित कैसे है, और अगर है तो कहाँ है। माताजी ने बिना कहे सबके मनोभावों को पढ़ लिया और बोली, लक्ष्मी ही तुम्हारी वो पोती है। वो विनीता के पास कैसे पहुंची
ये स्वयं वही बताएगी। तभी सबने देखा कि विनीता लक्ष्मी को गोद में लिए मंदिर के अंदर से चली आ रही थी। माताजी के कहने पर विनीता बोली, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तब मैं रोती हुई जंगल की तरफ अपने जीवन का अंत करने जा रही थी। तभी मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में जाकर मैंने देखा एक बेहद कमज़ोर, लगभग मरण शनन बच्ची पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से उठाकर उसे सीने से लगा लिया। वो भी रोना भूलकर दूध पान करने के लिए मुझसे चिपट गई। तभी मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरी छाती में सचमुच दूध उतर आया था। पेट भरते ही बच्ची चुप होकर मेरी गोद में सो गई। इसे मैंने ईश्वर का संकेत समझा और उस बच्ची को लेकर चुपचाप अपने मायके आ गई। कुछ महीनों के बाद जब मैंने अपने ससुराल में अपने माँ बनने की खबर भिजवाई तो बेटी पैदा होने की बात सुनकर ही उन्होंने मुझे वापस ले जाने से मना कर दिया। अभी तक मेरे मायके वाले इसी आस में थे कि बच्ची के जन्म के बाद से ससुराल वाले मुझे वापस अपना लेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने मुझे बच्ची समेत कहीं और जाने और स्वयं अपना खर्चा उठाने के लिए कह दिया। और भटकती भटकती मैं इस हवेली में आ गई। विनीता की बात सुनते ही बड़की अम्मा उसकी गोद से लक्ष्मी को लेकर दुलारने लगी और बोली, विनीता, आज से तू मेरी बेटी हुई और अब ये मेरी परपोती नहीं, मेरी नातिन हुई। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना दोनों। उनकी बात सुनकर विनीता ने उनके चरण छू लिए। लेकिन माताजी, लक्ष्मी को तो आपने हमारी आंखों के आगे जला दिया था, फिर ये बची कैसे? गांव वालों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। माताजी पुजारी जी की तरफ देखकर बोली, जब तुम लोग लक्ष्मी को लेकर शमशान की तरफ बढ़े तभी मैंने पुजारी जी को सारी बात बताकर उन्हें भीड़ के बीच से निकालकर शमशान में छुप जाने के लिए कहा। मेरे आग लगाते ही जब तुम लोग पीछे मुड़कर वहां से चले गए तब मैंने पुजारी जी की मदद से जल्दी से लक्ष्मी को चिता से उठाया और पुजारी जी को फिर भीड़ में शामिल हो जाने के लिए कह दिया। 3 घंटे बाद मंदिर लौटते हुए लक्ष्मी सुकून से गहरी नींद में सोई हुई मेरे थैले में थी, जिसे मैंने नजर बचाकर कमरे में विनीता के पास पहुंचा दिया। माताजी की बात सुनकर सबने दांतों तले उंगली दबा दी। सबकी जिज्ञासा शांत करके माताजी जाने लगी तो पुनः एक गांव वाले ने कहा, लेकिन माताजी, आपने ये बताया ही नहीं कि आप है कौन और इस कृशकाय अवस्था में भी आप इतनी खतरनाक पिशाचनी का सामना कैसे कर पाई? सभी गांव वाले उत्साह से इस सवाल का जवाब जानने के लिए माताजी की तरफ ही देख रहे थे कि तभी मंदिर की सारी घंटियां जोर जोर से बज उठी और एक तेज हवा का झोंका आया। अगले ही पल सबने देखा वहां माताजी का नामो निशान भी नहीं था। गांव वालों का भरोसा हो गया कि कोई दिव्य शक्ति ही उन्हें इस भयानक आपदा से बचाने आई थी। उनका जय जयकारा करते हुए पिशाचनी से मुक्ति का आनंद मनाते हुए सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। विनीता और लक्ष्मी के साथ हवेली जाती हुई बड़की अम्मा के चेहरे पर भी आज दुख की कालिमा की जगह नए सुख का उल्लास दमक रहा था। तो ये थी मेरे बचपन में घटी मेरे गांव की पिशाचनी की कहानी। चलो अब सो जाओ तुम सब। दूर किसी दूसरे शहर में अपने नाती पोतों से घिरी हुई एक वृद्ध ने कहा। सारे बच्चे अपने कमरे में चले गए, लेकिन एक बच्चा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अच्छा, तो फिर वो पिशाचनी कभी नहीं आई दादी माँ? उस बच्चे ने पूछा। उसे अपने कंधे पर लेकर थपकी देती हुई वृद्ध बोली, नहीं, पर जल्दी ही आएगी। ये सुनकर बच्चे ने घबराकर अपनी दादी माँ की तरफ देखा। तब तक वृद्ध के मुंह से निकलते नुकीले दांत बच्चे की गर्दन में धंस चुके थे और अगले ही पल सारा घर पिशाचनी की भयावह हंसी से गूंज उठा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं अब आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।